ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा राजयोग जो आपको प्रचुर मात्रा में धन दौलत देता है। एक ऐसा राजयोग जो आपको जीवन भर सुख समृद्धि देता है। यह राजयोग आपको रंक से राजा बना देता है। इस तरह का राजयोग जातक को तेजस्वी और प्रतिभावान बनाता है। राजयोगों में गिने जाने वाला यह राजयोग है गजकेसरी राजयोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हम आज गजकेसरी योग के बारे में जानेंगे। गजकेसरी योग हमारी जन्म कुंडली में किस तरह से बनता है, उसके क्या मापदंड है और किन कुंडलियों में गजकेसरी योग पूर्ण फलदायी होता है और किन किन कुंडलियों में गजकेसरी योग जो है वह आंशिक फलदायी होता है अथवा फल देने में समर्थ नहीं होता है। इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे गजकेसरी योग क्या है और इसे राजयोगों में क्यों माना गया है, और उसके बाद हम जानेंगे किस तरह के ग्रहों की स्थिति से यह राजयोग बनता है और कब यह फलदायी होता है और कब फलदायी नहीं होता है। इस विषय में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्यों गजकेसरी योग राजयोगों में माना जाता है। साथियों, गज और केसरी इन दो शब्दों से मिलकर के यह योग का नाम बना है गजकेसरी योग। साथियों, राजयोगों में गजकेसरी राजयोग जो है वह सबसे ही महत्वपूर्ण राजयोग है और यह राजयोग जो है वह बहुत कम लोगों के जन्मांग चक्र में बनता है और हम अपने परिवेश में भी इस तरह के लोगों को बहुत ही कम देखते हैं। यह राजयोग किस तरह से बनता है उस विषय में चर्चा करने से पहले हम गजकेसरी राजयोग जो संज्ञा दी गई है उस विषय में थोड़ा जानेंगे। यहाँ पर गज और केसरी इन दो शब्दों को मिलकर के यह नाम गजकेसरी राजयोग बना है। यहाँ पर गज से तात्पर्य है हाथी और केसरी से शेर, अर्थात हाथी और शेर इन दोनों के जिस तरह के गुण होते हैं उसी तरह के गुण कहीं ना कहीं जातक में पाए जाते हैं। यहाँ पर हाथी जो है वह धन का कारक माना गया है। इसी तरह से केसरी अर्थात शेर जो है वह साहस का कारक माना गया है। यहाँ पर हाथी और शेर के जिस तरह के गुण होते हैं उसी तरह के जातक में कहीं ना कहीं वे गुण पाए जाते हैं। जातक जो है वह अत्यंत धन दौलत वाला होता है। इसी तरह से जातक जो है वह साहसी होता है, तेजस्वी होता है, प्रतिभावान होता है। इस तरह के जातक कहीं ना कहीं उच्च पद पर विराजमान होते हैं। इस तरह के जातक के आगे भीड़ लगी रहती है। जब भी गजकेसरी राजयोग किसी जातक के जन्मांग चक्र में बनता है तो इस तरह के जातक बहुत ही प्रभुत्वशाली होते हैं और गिने चुने लोगों में इस तरह के जातक पाए जाते हैं। तो ये हुआ गजकेसरी जो नाम है, गजकेसरी जो संज्ञा है उसका अर्थ किस तरह से हमने लेना है। गज अर्थात हाथी और केसरी यहाँ पर शेर की संज्ञा दी गई है। तो हाथी और शेर के जिस तरह के गुण होते हैं उसी तरह के गुण जातक में पाए जाते हैं। अब हम जन्मांग चक्र में देखेंगे किस तरह से गजकेसरी योग बनता है। साथियों, गजकेसरी योग को बनाने के लिए दो ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें एक ग्रह है चंद्र और दूसरा बृहस्पति अर्थात गुरु। बृहस्पति और चंद्र इन दो ग्रहों की स्थिति के वशात ही गजकेसरी योग बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से जन्मांग चक्र में गजकेसरी योग बनेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा से बृहस्पति 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों में अगर स्थित हो तो गजकेसरी योग बनता है। चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में अथवा 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में स्थित हो तो गजकेसरी योग बनता है। तो हम यहाँ पर जन्मांग चक्र में देखेंगे किस तरह से यह योग बनेगा। मान लीजिए लग्न में चंद्र ग्रह स्थित है और चंद्र ग्रह से अगर पहले ही भाव में चंद्र ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह स्थित होता है तो वहां पर गजकेसरी योग बनेगा। इसी तरह से चौथे भाव में अगर चंद्रमा से बृहस्पति स्थित हो फिर गजकेसरी योग वहां पर बनेगा। इसी तरह से चंद्रमा से अगर 7वें घर में
बृहस्पति स्थित हो तो गजकेसरी योग बनेगा। जैसा कि आप जन्मांग चक्र में देख सकते हैं, चंद्रमा से पहले ही भाव में बृहस्पति स्थित है, तो यहाँ पर गजकेसरी योग एक प्रकार का बना। इसी तरह से दूसरे प्रकार का चौथे भाव में बनता है, तीसरे प्रकार का सातवें भाव में बनता है। इसी तरह से चंद्रमा से दशम भाव में बृहस्पति स्थित हो तो लग्न में स्थित चंद्रमा से चौथे प्रकार का राजयोग बना, गजकेसरी राजयोग बना। इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है, चंद्रमा के साथ में अगर बृहस्पति ग्रह स्थित है तो एक प्रकार का, चंद्रमा से चौथे भाव में अगर बृहस्पति स्थित है तो दूसरे प्रकार का, चंद्रमा से सातवें भाव में अगर बृहस्पति स्थित है तो तीसरे प्रकार का, चंद्रमा से 10वें भाव में बृहस्पति स्थित है तो चौथे प्रकार का गजकेसरी योग वहां पर एक भाव को अधिकृत करके बनेगा। यहां पर हमने केवल लग्न भाव को लेकर के गजकेसरी, 4 प्रकार के गजकेसरी योगों को देखा। लग्न भाव में चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा के साथ बृहस्पति स्थित है, क्योंकि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव माने जाते हैं। तो जब भी चंद्रमा से केंद्र भाव में बृहस्पति स्थित होगा तो वहां पर गजकेसरी योग बनेगा। तो यहां पर हमने लग्न भाव से देखा, इसी तरह से हम दूसरे भाव से भी देखेंगे। और दूसरे भाव में अगर चंद्रमा ग्रह स्थित है तो दूसरे भाव में चंद्रमा ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह स्थित होगा तो वहां पर दूसरे भाव से एक प्रकार का गजकेसरी योग बनेगा। इसी तरह से चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में चंद्रमा स्थित है तो दूसरे भाव से 5वें भाव में, अर्थात दूसरे भाव से 5वां भाव केंद्र हुआ, चंद्रमा के लिए केंद्र हुआ, तो वहां पर यह दूसरे प्रकार का गजकेसरी योग बना। इसी तरह से दूसरे भाव से 7वां भाव जो कि 8वां भाव आता है, तो वहां पर बृहस्पति ग्रह स्थित हो तो यह दूसरे भाव से दूसरे प्रकार का गजकेसरी योग हुआ। इसी तरह से दूसरे भाव से 10वां भाव जो है वह 11वां पड़ता है तो यह चौथे प्रकार का गजकेसरी योग हुआ। इसी तरह से हमने प्रत्येक भाव से देखना होता है। अभी तक हमने पहले भाव से गजकेसरी 4 प्रकार के गजकेसरी योगों को देखा। इसी तरह से दूसरे भाव से हमने 4 प्रकार के गजकेसरी योगों को देखा। इसी तरह से तीसरे भाव से भी इसी तरह से विचार होगा। चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित है, चंद्रमा के साथ तीसरे ही भाव में बृहस्पति स्थित है तो एक प्रकार का गजकेसरी योग हुआ। इसी तरह से चंद्रमा से चौथा, चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित है तो तृतीय भाव से 4 आगे गिनेंगे, 3, 4, 5, 6। छठे भाव में बृहस्पति ग्रह अगर स्थित है, क्योंकि यह चंद्रमा से केंद्र में छठा भाव आ रहा है, तृतीय भाव से केंद्र में छठा भाव आ रहा है, तो यहां पर बृहस्पति ग्रह अगर स्थित है तो यह दूसरे प्रकार का गजकेसरी योग बना। इसी तरह से तीसरे प्रकार का, तीसरे भाव से गजकेसरी योग 9वें भाव में बनेगा, क्योंकि तीसरे भाव से 9वां भाव 7वां है, केंद्र है, तो यहां पर तीसरे भाव से यह तीसरे प्रकार का गजकेसरी योग बना। इसी तरह से हमने चौथे प्रकार का गजकेसरी योग 12वें भाव में देखना है। तीसरे भाव से 12वां भाव 10वां आता है, केंद्र भाव आता है, अतः तीसरे भाव से 12वां भाव में स्थित गुरु के स्थित होने से यह तीसरे भाव से चौथे प्रकार का गजकेसरी योग बना। इसी तरह से हमने चौथे भाव से देखना है। चौथे भाव में चंद्रमा स्थित है, केंद्र में स्थित है और गुरु भी साथ में स्थित है, तो यह चौथे भाव से गजकेसरी योग बना। इसी तरह से हम 7वें भाव से दूसरे प्रकार का गजकेसरी योग बनेगा, 10वें भाव से तीसरे प्रकार का गजकेसरी योग बनेगा और चौथे भाव से अगर लग्न में बृहस्पति हो तो यह चौथे प्रकार का गजकेसरी योग बनेगा। इस तरह से हमने देखना है, किसी एक भाव में अगर चंद्रमा स्थित है, उस भाव से 4 प्रकार के गजकेसरी योग बनेंगे। पहला, अगर चंद्रमा के ही साथ बृहस्पति स्थित है तो वो, दूसरा उससे चौथे भाव में, तीसरा उससे 7वें भाव में और चौथा उससे 10वें भाव में अगर बृहस्पति स्थित है तो 4 प्रकार के किसी निश्चित भाव से ये राजयोग बनेंगे। तो इसी तरह से दूसरे भाव से भी हमने देखना है, तीसरे भाव से भी देखना है, चौथे भाव से भी देखना है। क्रमशः हमने 12 भाव में चंद्रमा से राजयोग को देखना है, इस गजकेसरी राजयोग को देखना है। तो यहां पर
यह कितने प्रकार का गज केसरी राजयोग हुआ, तो 12 भाव से जब 4 प्रकार का गज केसरी राजयोग बनेगा तो यह कुल 48 प्रकार का गज केसरी राजयोग हुआ। तो यहां पर हमें देखना है 48 प्रकार के गज केसरी राजयोगों में कौन सा राजयोग बली है, कौन सा राजयोग फल देने वाला है। साथियों, जब जातक जन्म लेता है तो यहां पर क्योंकि चंद्रमा जो है वह 12 राशियों को एक महीने में भ्रमण कर लेता है, तो इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के योग की स्थिति एक महीने में ही बहुत बार आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक राशि से बृहस्पति जब चंद्रमा भ्रमण करेगा तो बृहस्पति कहीं ना कहीं पहला, चौथा, सातवां और 10वां आएगा ही। तो यहां पर एक महीने में ही इस तरह की स्थिति बन जाएगी जहां गज केसरी राजयोग बनेगा। तो एक महीने में, उस संपूर्ण महीने में, संपूर्ण मास में उत्पन्न होने वाले जातक क्या सभी गज केसरी राजयोग वाले होंगे? क्योंकि एक महीने में अगर 100 बच्चे भी जन्म लेते हैं तो वहां पर 33%, लगभग 30 से 35% वहां पर गज केसरी राजयोग बनेगा। तो यहां पर हमने देखना है 100 में से जो 33 जन्म ले रहे हैं, क्या उनकी सभी के जन्मांग चक्र में गज केसरी राजयोग फली हो रहा है? तो वहां पर हम देखते हैं गज केसरी राजयोग के बल को, वहां पर ग्रहों के बल को देखते हैं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार बल को देखते हैं। तो यहां पर जब भी चंद्रमा से बृहस्पति 1, 4, 7, 10 भाव में स्थित है तो गज केसरी योग माना जाएगा। लेकिन क्या वह गज केसरी योग बली है? उसके लिए हमने वहां पर ग्रहों के बल को देखना है। बल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या ग्रह अस्त तो नहीं है। अगर वहां पर ग्रह अस्त है तो गज केसरी योग के फल जो है वह न्यून होते दिखाई देंगे। इसी तरह से क्या ग्रह शत्रु राशि में तो नहीं है। अगर शत्रु राशि में ग्रह स्थित है तो वहां पर भी गज केसरी योग के फल जो है न्यून होते दिखाई देंगे। इसी तरह से क्या कोई ग्रह नीच का तो नहीं है, तो वहां पर अगर ग्रह चंद्रमा अथवा बृहस्पति नीच राशि में स्थित है, अपने नीच स्थान पर स्थित है, तो वहां पर भी गज केसरी योग के फल में न्यूनता दिखेगी। इसी तरह से अगर ग्रह बृहस्पति और चंद्र 6, 8, 12 इन भावों में स्थित है तो भी वहां गज केसरी योग के फल में न्यूनता दिखेगी। तो इस तरह से हमने देखना है, अगर ग्रह अस्त है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है अथवा बुरे भावों में है, 6, 8, 12 जैसे भावों में अगर ग्रह स्थित है बृहस्पति और चंद्रमा, तो वहां पर कहीं ना कहीं गज केसरी योग का जो फल है उस फल में न्यूनता दिखेगी। और इसी तरह से उसका विपरीत, अगर यही गज केसरी योग बनाने वाले ग्रह उच्च में स्थित हो, अपनी राशि में स्थित हो, मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो अथवा अच्छे भाव में स्थित हो, केंद्र भाव में स्थित हो, त्रिकोण भावों में स्थित हो अथवा अस्त ना हो, तो इस तरह से जब भी ये ग्रह बैठेंगे तो वहां पर गज केसरी योग पूर्णतया फलदायी होगा और जातक को अच्छे फल देगा। जातक अत्यधिक धनवान होगा, जातक जीवन भर सुख समृद्धि प्राप्त करेगा, जातक जो है वह तेजस्वी होगा, प्रतिभावान होगा, साहसी होगा। ऐसे जातक जो है वह उच्च पद पर आसीन होते हैं। इस तरह के जातकों के सामने भीड़ लगी रहती है। इस तरह के जातक अद्भुत प्रतिभावान होते हैं। तो इस तरह से जब भी गज केसरी योग जातक के जन्मांग चक्र में बनेगा तो वहां पर हमने ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसका फल देखना है। अगर गज केसरी योग बनाने वाले ग्रह अच्छी स्थिति में है तो उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अगर वहीं गज केसरी योग बनाने वाले ग्रह बुरी स्थिति में है अथवा नीच के हैं, अस्त के हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर न्यूनता फल में दिखेगी। वह योग जो है वह घटित नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है। इसके अतिरिक्त जब भी हम यहाँ पर ग्रह के बल के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो गज केसरी योग बनाने वाले चंद्र और बृहस्पति ग्रहों के बल को हमने नवांश कुंडली में भी देखना होता है। क्या वे ग्रह वहां पर अच्छी स्थिति में है?
तो वह जो फल है वह अच्छा घटित होगा, उस राजयोग का फल जो है वह अच्छा घटित होगा। और अगर वहां पर ग्रह नीच के हैं, बुरे स्थानों पर बैठे हैं, पाप ग्रहों से युक्त है, तो कहीं ना कहीं वहां पर राजयोग के बल में न्यूनता आएगी, और जब बल में न्यूनता आएगी तो वहां पर फल भी न्यून ही दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने देखना है। गज केसरी योग बहुत से जातकों के जन्मांग चक्र में बनता है, लेकिन फलदायी किसी किसी की कुंडली में होता है। किसी किसी की जन्म कुंडली गज केसरी योग को फलदायी बताती है। क्यों? वहां पर गज केसरी योग के ग्रहों के बल को देखना अत्यंत अनिवार्य होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से हमने देखना है, गज केसरी योग अगर बलशाली है तो फल भी वहां पर पूर्ण प्राप्त होंगे। अगर वहां पर ग्रहों का बल में न्यूनता है तो वहां पर गज केसरी योग के फल में भी न्यूनता आएगी। तो साथियों, इसी तरह से मिलेंगे अगले भाग में अगले नए राजयोग के साथ। धन्यवाद।